री एग्जाम होना चाहिए, री एग्जाम का फैसला आना चाहिए, ये सारे बच्चे मान रहे हैं। अरे भैया परमार कहते हैं कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, 2 बार परीक्षा लिए क्या हुआ परमार जी? ये 2 सबूत 100% एविडेंस है री एग्जाम के लिए, और इसके आधार पर माननीय न्यायाधीश पर पूरा विश्वास है कि दूध का दूध पानी का पानी होगा, री एग्जाम होगा और परमार दंडित की जाएंगे। गिरना चाहिए, अगर बीपीएससी चेयरमैन पर गाज नहीं गिरती है तो लड़कों की जीत अधूरी मानी जाएगी। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए आज 19 तारीख है और आपको मालूम है कि आज पटना हाई कोर्ट में बीपीएससी 17वीं मामले पर सुनवाई चल रही है। बीते दिन भी सुनवाई हुई थी और आज फिर एक बार सुनवाई चल रही है और ऐसे में लाइव सिटीज की टीम भी इस वक्त पटना हाई कोर्ट के ठीक बाहर मौजूद है। और देखिए यहाँ पर अभी गुरु रहमान भी आ गए हैं। गुरुजी आप भी यहाँ पर आ गए? बिल्कुल, मेरे बच्चों की बात है तो जिंदगी में कहीं भी पहुंचूंगा, मैं गर्दनीबाग पहुंचता हूँ, यहाँ पहुंचता हूँ, बच्चे जहाँ बोलेंगे वहाँ जाएंगे। बच्चों के साथ इंसाफ इंसाफ इंसाफ। और इस पाक मुकद्दस महीना रमजान का चल रहा है, इसमें हम कहेंगे ऊपर वाले से कि सद्बुद्धि दीजिए परमार को, और साथ ही साथ माननीय न्यायाधीश को पूरा विश्वास है आज री एग्जाम होना चाहिए, री एग्जाम का फैसला आना चाहिए, ये सारे बच्चे मान रहे हैं। आज री एग्जाम का फैसला होना चाहिए। बिल्कुल 2 दिन तक, आज तक समरीन, जब मैं पढ़ रहा था तब पढ़ा रहा हूँ तब से आज तक किसी भी मुद्दे पर 2 दिन तक लगातार बहस नहीं हुई है। जब 2 दिन तक लगातार बहस नहीं हुई, इसका मतलब मामला सीरियस है। अब मामला सीरियस है क्यों नहीं? मामला सीरियस 100% सीरियस है। तो वैसी अरे भैया परमार कहते हैं कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, 2 बार परीक्षा लिए क्या हुआ परमार जी? आप कहते बाबू परीक्षा परिसर में गड़बड़ी नहीं हुई क्या? 4 दिन डीएम के नोटिस के 4 दिन बाद कैंसिल करते हैं। बाबू परीक्षा परिसर माननीय मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट था, उसको उन्होंने बर्बाद कर दिया। जब 2 ये सबूत प्रमाण, ये 2 सबूत 100% एविडेंस है री एग्जाम के लिए, और इसके आधार पर माननीय न्यायाधीश पर पूरा विश्वास है कि दूध का दूध पानी का पानी होगा, री एग्जाम होगा और परमार दंडित की जाएंगे। अच्छा, आप कह रहे हैं कि री एग्जाम भी होगा और परमार, बिल्कुल, यानी कि बीपीएससी चेयरमैन पर गाज भी गिरेगी? गिरना चाहिए, अगर बीपीएससी चेयरमैन पर गाज नहीं गिरती है तो लड़कों की जीत अधूरी मानी जाएगी, क्योंकि ये सारा का सारा 92 दिन तक पढ़ने वाला कोई लड़का 3 बार बीपीएससी का इंटरव्यू दिया, कोई 3 बार यूपीएससी का इंटरव्यू दिया। गुरुजी मालूम है ना कि अंदर में बीपीएससी भी अपना पक्ष काफी मजबूती के साथ रख रहा है। क्या पक्ष मजबूती से रखेगा? मेरे सामने आए, मैं चोरी से वकालत किया हूँ, मैं असफल बता दूं, मेरे सामने आके परमार बोल दे कि आपने नॉर्मलाइजेशन की बात की थी कि नहीं की थी, आप बाबू परीक्षा परिसर में गड़बड़ी हुआ था कि नहीं हुआ था। जब कानून में एक बराबर विधाग होता है तो उसको निरस्त माना जाता है, ये तो पर्याप्त है, ये 2 चीज पर्याप्त है। बाबू परीक्षा परिसर मतलब 22 सेंटर, अब 22 सेंटर की गड़बड़ी किसी भी दृष्टिकोण से क्षम्य नहीं हो सकता है, और ये इसके लिए निश्चित रूप से ढीठपना, जिसको प्योर बिहारी में हम लोग बोलते हैं ढीठाई की हद हो गई, तो ढीठाई का हद कर रहे हैं परमार और सत्यप्रकाश शर्मा। अगर इसको बच्चों की जिंदगी के साथ अगर उनको थोड़ा सा प्रेम होता, 12वें दिन तक बच्चा सरस्वती पूजा मनाता है, गणतंत्र दिवस मनाता है, होली दिवाली सब होली मनाता है, वहाँ पर इनको थोड़ा सा भी शर्म नहीं है। थोड़ा सा शर्म है तो कहते कि गलती हो गई। अरे बोलिए परमार साहब कि आपसे गलती हो गई। परमार साहब अगर बोल दे कि गलती हो गई, हम एग्जाम ले रहे हैं तो हम लोग तैयार हैं। आप भी काफी गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। कहीं नहीं गुस्सा में, 92 दिन से होश में नहीं, हम लोग पागल नहीं हो रहे हैं, होश में नहीं है। ये ईश्वर की असीम अनुकंपा है कि हम लोग पागल नहीं हो रहे हैं। नहीं तो परमार ने पागल का इंजेक्शन लाके सबको डाल दिया है, कोरोना के जैसा, ये पागल बना रहा है सबको। ऐसी परिस्थिति में री एग्जाम कराइए परमार साहब, कहे कि आपके जाने के बाद भी कम से कम आपको याद करे आदमी, नहीं तो आपको याद तो आदमी करेगा ही, लेकिन किस रूप में याद आप किए जाएगा ये तो आप ही जान रहे हैं। मेंस के रिजल्ट पर स्टे लग सकता है या फिर रिवाइज रिजल्ट की भी बात चल रही है? देखिए मेंस के रिजल्ट पर स्टे लगेगा क्यों? स्टे इस आधार पर लगाइए कि री एग्जाम हो, रिवाइज रिजल्ट की भी बात क्यों रिवाइज रिजल्ट? इसका मतलब पहली बार में आप रिजल्ट देने में गलती किए हैं। हर जगह परमार फंसे हुए हैं, इधर जाइए तो भी, इधर जाइए तो भी। अगर रिवाइज रिजल्ट दे रहे हैं इसका मतलब लड़कों को आप लॉलीपॉप दे रहे हैं। यहाँ 3 यानी कि रिवाइज रिजल्ट से भी संतुष्टि नहीं, काहेगा संतुष्टि? क्यों? खुशी नहीं होगी। आप बढ़िया से परीक्षा ले लीजिए, अगर नहीं लेने आता है परीक्षा तो गांधी मैदान में टेंट सरकार लगवा दे, गुरु रहमान परीक्षा ले लेगा 4 लाख लड़का को बैठा के, और एक कदम इधर क्वेश्चन उधर नहीं जाएगा, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। ये परमार 100% मजाक बना दिया इसको। भाई बिहार को मजाक बनाने में अगर सबसे पहला किसी का योगदान होगा, ये जीके का क्वेश्चन पूछा
माननीय न्यायाधीशों पर पूरा विश्वास बच्चों को भी है, शिक्षकों को भी है, और निश्चित रूप से माननीय न्यायाधीश इस परीक्षा को कैंसिल करेंगे और साथ साथ परमार को दंडित करने का भी आदेश आएगा। आदेश आएगा और आपको लगता है कि आज री एग्जाम का हाँ भाई, री एग्जाम छोड़ के दूसरा कोई चारा ही नहीं यानी है। कि आज फैसला सुना देंगे जज साहब? बिल्कुल, आज फैसला सुना है, या अगर हो सकता है कि नहीं आज सुना है तो कल सुना है, लेकिन जब भी फैसला आएगा री एग्जाम का ही आना चाहिए, क्योंकि उसको छोड़ के दूसरा कोई उपाय नहीं है। उसको छोड़ के दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है, और देखना ये भी होगा कि अंदर से कौन सी खबर निकल के आती है और जज साहब कौन सा फैसला सुनाते हैं, ये भी आपको लाइव सिटी सबसे पहले बताएगा। तो फिर ये पूरी बातचीत और ये पूरी वीडियो आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया। आज री एग्जाम होना चाहिए, री एग्जाम का फैसला आना चाहिए, ये सारे बच्चे मान रहे हैं। अरे भैया, परमार कहते हैं कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, 2 बार परीक्षा लिए, क्या हुआ परमार जी? ये 2 सबूत 100% एविडेंस है री एग्जाम के लिए, और इसके आधार पर माननीय न्यायाधीश पर पूरा विश्वास है कि दूध का दूध पानी का पानी होगा, री एग्जाम होगा और परमार दंडित की जाएंगे। गिरना चाहिए, अगर बीपीएससी चेयरमैन पर आज नहीं गिरती है तो लड़कों की जीत अधूरी मानी जाएगी, ये सारे बच्चे मान रहे हैं। आज री एग्जाम का फैसला होना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल, 2 दिन तक, आज तक समरीन, जब मैं पढ़ रहा था तब पढ़ा रहा हूँ तब से आज तक किसी भी मुद्दे पर 2 दिन तक लगातार बहस नहीं हुई है। जब 2 दिन तक लगातार बहस नहीं हुई, इसका मतलब मामला सीरियस है। अब मामला सीरियस है क्यों नहीं? मामला सीरियस 100% सीरियस है। तो वैसी अरे भैया, परमार कहते हैं कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, 2 बार परीक्षा लिए, क्या हुआ परमार जी? आप कहते बाबू परीक्षा परिसर में गड़बड़ी नहीं हुई क्या? 4 दिन डीएम के नोटिस के 4 दिन बाद कैंसिल करते हैं। बाबू परीक्षा परिसर माननीय मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट था, उसको उन्होंने बर्बाद कर दिया। जब 2 ये सबूत प्रमाण, ये 2 सबूत 100% एविडेंस है री एग्जाम के लिए, और इसके आधार पर माननीय न्यायाधीश पर पूरा विश्वास है कि दूध का दूध पानी का पानी होगा, री एग्जाम होगा और परमार दंडित की जाएंगे। अच्छा, आप कह रहे हैं कि री एग्जाम भी होगा और परमार बिल्कुल, यानी कि बीपीएससी चेयरमैन पर गाज भी गिरेगी? गिरना चाहिए, अगर बीपीएससी चेयरमैन पर आज नहीं गिरती है तो लड़कों की जीत अधूरी मानी जाएगी, क्योंकि ये सारा का सारा 92 दिन तक पढ़ने वाला, कोई लड़का 3 बार बीपीएससी का इंटरव्यू दिया, कोई 3 बार यूपीएससी का इंटरव्यू दिया। गुरुजी, मालूम है ना कि अंदर में बीपीएससी भी